जी व्यूअर्स, यहाँ पर अमाना मॉल में आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ वन एंड ओनली निम्रा अली से, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस माशाल्लाह हो गई हैं और अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे। बहुत ही चेंज हो गई हैं निम्रा, बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, क्या राज है आपका? मैं पहले भी ऐसी थी, बस एक यही चेंज आया कि मैंने बालों को चेंज कर लिया है। और वो भी मुझे किसी ने कहा था, यानी जैसे स्पॉन्सर नहीं होते वैसे कहा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई किया तो ये नतीजा हुआ। सब तो कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन फिर मामा कहती हैं कि नहीं, इसमें थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी लग रही है, अजीब लग रही है, ऐसा लग रहा है 70 साल माई होती है। मामा कहती है चेंज करवाना। मैंने कहा करवाऊंगी, अगर मैंने फॉरन चेंज करवा लिया तो फिर बाल खराब हो जाएंगे, तो सोच रही हूँ आफ्टर 3 मंथ्स चेंज करवाऊँ। अच्छा, आफ्टर 3 मंथ्स। तो आपने जैसे ही आपका स्पॉन्सर हुआ, आपने कहा कि चलो ठीक है, इसका फ़ायदा उठाते हैं ना? हाँ, तो किसी ने कहा तो करना नहीं था। अब मामा कह रही है कि दोबारा ब्लैक में चली जाए। हाँ, ब्लैक में। तो आपको अच्छे नहीं लग रहे खुद भी? मुझे तो मैं खुद पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बाकी जो मर्जी के उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन मामा कह रही है नहीं, तो फिर मैं सोच रही हूँ चेंज करवा चलो दूँ। ठीक है निम्रा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, माशाल्लाह आप इतनी फेमस हो गई हैं 3-4 महीने के अंदर अंदर, ठीक है? तो ख़ानदान वालों का क्या रिएक्शन? बहुत हैप्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। पहले तो सबको मेरी आवाज़ बहुत ही बुरी लगती थी, सब मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, निम्रा तेनू खुदा दा वास्ते तू चुप कर जा। लेकिन अब सब कहते हैं हाँ ठीक है, ओनली भी से फेमस हुई है, बोलती रहो, अब नहीं कोई कुछ कहता। ठीक हो गया, लाइन पर आ गए। अब सारे लाइन पे आ गए। लंबा चल रहा है। चलो ठीक है निम्रा, मुझे कोई सॉन्ग सुना दो जो आपका फेमस हो, मतलब आपको फेवरेट लगे। मुझे तो बस एक ही गाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अगर वो बार बार सुनाऊंगी ना तो फिर पब्लिक जो है वो नहीं, वो मैंने नहीं ना सुना हुआ। नहीं सुना हुआ? नहीं सुना। बाकी सुनाओ, नहीं? आप सुनाओ। फिर माइक हाथ में लेते हैं, फिर ऐसे नहीं ना मेरे से। वैसे भी आपको माइक पकड़ने का बहुत शौक है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से लग जा गले से, ये आपका फेवरेट है। और अब मैं दोबारा आपके चैनल वो देखूंगी तमाम चीज़ें कि आपने कितनी दफ़ा ये सॉन्ग सुनाया है। अच्छा निम्रा, कभी इतनी ज़्यादा ऊंचाई मिल जाती है तो उसको संभालना इजी है या मुश्किल है? ये देखिए, पहले तो ना मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं टीवी पर आऊँ, तब मैं भी जगह जगह पर ही जाती थी, ऐसे जैसे मैं आज आई हूँ ऐसे मैं तब भी जाती थी। लेकिन तब ऐसे किसी ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, तब मेरी मामा को भी नहीं याद है कि निम्रा ने इंटरव्यू देना है। जब मैं फेमस हो गई हूँ, अब कैमरा मेरे पास है तो कैमरे वाले मिल जाते हैं, रोज टकरे होते हैं, कहीं भी जाऊँ तो वखरे इंटरव्यू वाले आए होते हैं, मुझसे इंटरव्यू लिए जा रहे होते हैं। मैं कहती हूँ अब ठीक है, जब पहले मुझे जरूरत थी ना तब कोई कैमरे वाला नेड़े ही लगता था, अब सारे नेड़े लग रहे हैं। सारे नेड़े लग रहे हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ कि बस कहते हो कि गोली? नेड़े होने देती हूँ। क्यों? एक चैनल पे मैं जहाँ काम कर रही हूँ, उसके अलावा अगर मजीद कोई बड़ा चैनल मिले तो उधर ना जाए निम्रा पागल, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। जरूर जाएंगी, इसको किक करा देंगी। अच्छा, हिडन टैलेंट आपके अंदर और क्या क्या है? ये सॉन्ग भी आता है आपको, बोलती भी आप बहुत ज़्यादा है, और ये नहीं कि फजूल बोलती हैं, आपके अंदर बस अल्फाज ही बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्या क्या है? सोना मेरा बहुत अच्छा टैलेंट है। सोना एक इबादत होती है। जब इंसान सोता है ना तो फिर इंसान दूसरे इंसान की बदखुइयों से बच जाता है। वो कितनी काली है, वो कितनी चिट्टी, उसके बाल कितने लंबे, ये क्या वो क्या, इन सब से इंसान जो है ना वो बच जाता है। तो सोना मेरी बहुत ही खासियत है। मैं कहीं भी कभी भी कहीं भी सो जाती हूँ, गाड़ी में मैं जा रही हूँ तो मैं सो जाती हूँ, मैं अभी किसी और का शो चल रहा है तो मैं उसको देखते देखते सोना एक अलग ही टैलेंट है मेरे अंदर। सोती बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि इंसान बदखुइयों से बच जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे बताओ, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनका सर्कल में आपका क्या, उनका क्या रिएक्शन होता है जब आप इतनी ज़्यादा फेमस होते हैं? कोई जेलस होता है कि नहीं हो?
मेरी फ्रेंड्स में से तो कोई भी जेलस नहीं होता, लेकिन ना मेरी दोस्त कहती है निम्रा तुम फेमस हो, तुम सबको एटीट्यूड दिखाया करो। अगर मुझे कोई दूसरा बुला रहा है तो कहती है वो तुम्हें बुला रहा है, तुम उसके पास क्यों जाओगी, उसको कहो कि तुम्हारे पास आए। मैं कहती हूँ तुम लोग पागल हो, अगर वो मुझे बुला रही है तो मुझे चले जाना चाहिए। कहती है निम्रा तुम फेमस हो, तुम्हारी कोई डिमांड है, तुमने उसके पास नहीं जाना, वो तुम्हारे पास आएगा। मैं कहती हूँ नहीं मुझे, हाँ मैं कहती हूँ नहीं यार छोड़ो मुझे जाने दो। इस बात पर दोस्तें नाराज हो जाती हैं कि तुम बस दूसरों की होके रहना, हमारी ना रहना। यानी दूसरों की होके रहना, मेरी ना होके रहना। मुझे बताओ कभी मोहब्बत हुई है इस छोटी सी उम्र में? नहीं मोहब्बत कभी किसी लड़के ने तो अप्रोच कर लिया होगा इन दिनों? वो तो रोज करते हैं, वो तो लड़कों का तो काम ही यही है, लड़कों की क्या बात करते। नहीं बताओ कैसे मतलब बुलाते हैं, क्या मैसेज करते हैं, कोई ऐसा चीज जो एक बंदा मैसेज करेगा तो हम उसे ये तो नहीं कि हाँ तुम्हारी अम्मी कैसी है, हाँ तुम्हारी बहन कैसी, हम यही पूछेंगे ना कि आप कौन है। तो फिर अगर मुझे कोई मैसेज करता है कौन, ऊपर से वो आगे से कहता है इंसान, तो मैं सीधा उसको ब्लॉक कर देती हूँ। मैं कहती हूँ तुम इंसान ही रहो ठीक है ना, मुझे मैसेज ना करना। ब्लॉक करके जान छुट्टी। कोई यामियाँ मारे ना तो हम उसकी यामियों में नहीं आते हम बस ब्लॉक कर देते हैं सीधा। अच्छा अब मुझे बताओ आपको कोई पसंद है, मीन्स के कोई एक्टर में से, पाकिस्तानी एक्टर या हिंदी? मुझे सारे पसंद है, मेरी तो बात ही ना करें, मुझे तो हर कोई पसंद है। अगर आगे अभी आपको अब तक कभी किसी से मोहब्बत हुई है या नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई कजन कोई? नहीं वो मैं क्यों पसंद करना किसी को, इतना कोई वैसे भी ना बस बात पसंद करने की नहीं होती, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह या किस तरह का नहीं। कोई मेरे टाइप का हो, कोई मुझे अच्छा लगे, एक तो होता है लव एट फर्स्ट साइट, अगर वो होता बंदा माने कि हाँ हुआ था, लेकिन हाँ, नहीं हुआ कोई मुझे किसी में कुछ खासियत नजर नहीं आती, हर किसी में होती है लेकिन मेरे टाइप का नहीं होता कोई। चलो ठीक है, आगे क्या मजीद बनने का शौक है? बन तो आप गई हो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हूँ, लेकिन मजीद आगे और बनना है, बस जिससे कामयाबी कदम चूमे वो बनना है। वो तो चूम ही रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अलावा आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि कोई बड़ा सा ड्रामा मिले तो उसमें जाके एक्टिंग कर लूँ, कोई बड़ी सी फिल्म मिले तो उसमें जाके हीरोइन बन जाऊँ। हाँ। कोई बड़ा सा चैनल, न्यूज़ चैनल हाँ। के आओ निम्रा शो होस्ट करो, 3 लाख रुपए मेरी सैलरी हो, मुझे मेरी हो, आने जाने की सर्विस मुझे मिल रही हो, खाना मुझे मिल रहा हो, ये मिले तो निम्रा दौड़ी दौड़ी जाए। निम्रा दौड़ी दौड़ी जाएगी, तो जो भी देख रहे हैं निम्रा की ये ख्वाहिश है? सिर्फ पैसे नहीं देखूंगी। हाँ। यानी यार मैं मुझे सबने कहा ना कितनी लालची लड़की है, नहीं ऐसी बात नहीं है, चैनल बड़ा होगा, यानी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, पैसे नहीं देखते, और इसके अलावा कमिटमेंट्स भी देखते हैं, तो फिर उस हिसाब से भाई दुनियादारी चलानी पड़ती है। भाइयों को कितना प्राउड है? कौन भाई? आपके भाई हैं? एक ही भाई है मेरा। तो प्राउड है? हाँ वो तो शौक आ जाता है। निम्रा मुझे हर कोई निम्रा निम्रा कहता था, जब से फेमस हुई निम्रा अली इधर आई, निम्रा अली इधर आई, मैं कहती निम्रा को खाली निम्रा अली क्यों लगाई है, लेकिन मैं कहती चलो ठीक है चलता है इतना। तो आपको ये लगता है कि अगर आपके अब बाबा होते तो कितना प्राउड फील करता है? बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। अच्छा निम्रा मुझे बताओ आपको किस तरह का लड़का पसंद है, मतलब जिसकी हाइट बड़ी हो, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा हो, क्या हो, नेचर अच्छी हो? मेरी मामा पता है कि लड़के में सिर्फ 3 चीजें देखती हैं, एक लड़का पढ़ा लिखा हो, दूसरा उसका अपना घर हो, तीसरा उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो। अच्छा। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, शादी तो हमने करनी है, आपने थोड़ी करनी है तो इसलिए लड़का ना थोड़ा, यानी अब मेरी हाइट छोटी है ना तो मेरे से थोड़ा सा लंबा हो बस, और कुछ नहीं, उसका नेचर अच्छा। तो इतनी है ना, आप छोटी सी तो यार मेरी मम्मा भी छोटी थी, मेरे पापा भी छोटे थे, इसलिए मैं छोटी हूँ, इससे ज्यादा बड़ी मैं हो ही नहीं सकती, या अल्लाह बड़ा कर दे। लेकिन ये जो है ना लड़की की बात, लड़का बस नेचर वाइज अच्छा होना चाहिए, मुझे पैसों से कोई लिंक नहीं है। आप पैसा दे के शादी कर लो, पैसे शादी के बाद पैसा ना रहे तो फिर क्या करोगे, चक्कियाँ पीसोगे, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अच्छी बात ये है कि आप उसको देख के शादी करो, पैसा दे के शादी ना करो, मेरा तो ये कहना है। बस लड़का नेचर वाइज अच्छा होना चाहिए और थोड़ा हमारे से मिलता जुलता भी हो, प्यारा भी हो। मुझे ये बताओ उसकी नेचर ये होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं, तुमने बाहर नहीं जाना, दुपट्टा लो, हिजाब करो, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ऐसे लड़के तो ना मुझे इंतहाई बुरे लगते हैं। मुझे लड़कों से नफरत है जो रोक टोक करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है यार। वो कुछ लड़के होते हैं पॉसेसिव होते हैं, इसको भी अगर लड़कियों की बात करें ना, अगर लड़के से हम कहेंगे तो लड़के ये तो प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ सोचता हूँ। लेकिन लड़की जो उसको है ना वो भलाई नहीं समझती, लड़की कहती है मुझ पे हुकूमत चला रहा है, खरीदा मुझे या मुझसे शादी की है, ऐसे भी होती हैं कुछ लड़कियां कुछ लड़के। लेकिन लड़का अच्छा हो, लड़की की हाँ में हाँ मिलाता हूँ, जोर का गुलाम नहीं। जब बीवी इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से इतनी फेमस हो, तो लड़का तो वैसे ही पॉसेसिव हो जाएगा ना। तो आप ये कैसी बातें कर रही हो, वो तो कहेगा कि यहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ।
मे भी शायद लड़के छेड़े इस वजह से। तो अपनी बीवी पर यकीन रखो, लड़के छेड़े ना छेड़े तुम्हें उससे क्या लिंक है? तुम्हारी बीवी तो ठीक है ना, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है फिर? यानी छेड़ेंगे तो वो प्रोटेक्ट तो करेगा ना। वो मेरा मसला है, छेड़ेंगे तो अल्लाह ने हाथ दिया, मैं सुन मार के ना बंदे का सीधा कर देती हूँ। अच्छा, अभी तक कोई लड़के छेड़ चुके हैं गली मोहल्ले में या आसपास के एरिया में? नहीं, अब तो मैं खैर कहीं हम लोग ज्यादा बाहर जाते ही नहीं है तो ज़्यादा फेमस होने की वजह से कितना ज़्यादा घर में आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि यहाँ पे नहीं जाना या वहाँ पे नहीं जाना? पहले पता है क्या, पहले ये होता था कि मैं अकेली कहीं भी चली जाती थी।